नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे। देश भर में महंगाई के बीच आम लोगों के लिए राहत भले नहीं आई हो, लेकिन होटलों, रेस्टोरेंट्स और कॉमर्शियल गैस का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक छोटी सी राहत जरूर मिली है। पेट्रोलियम कंपनियों ने शनिवार से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 5 रुपए की कमी की है। यह नई दरें शनिवार से लागू हो चुकी हैं। बता दें कि कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। एमएलए भाटी ने सीएम से की सीईटी हटाने की मांग। बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया में खिलाड़ियों के खेल कोटे को यथावत रखने की मांग की है। 17 व 16 बोनस अंक दोबारा लागू किए जाए, साथ ही सीईटी को खेल कोटा प्रक्रिया से हटाया जाए। भाटी ने कहा कि इसको लेकर खिलाड़ियों ने मुझसे मिलकर अपनी पीड़ा को जाहिर किया। खिलाड़ियों का कहना है कि नई भर्ती प्रणाली ने खिलाड़ियों के परिश्रम और उपलब्धियों को नकार दिया है, जिससे खेल भावना को गहरी ठेस पहुंची है। विधायक भाटी ने पत्र में मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया से सीईटी परीक्षा को हटाया जाए और पहले की तरह 17 और 16 बोनस अंक खिलाड़ियों को फिर से दिए जाए। एसआई भर्ती पर सरकार को 8 सप्ताह का अल्टीमेटम। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में आयु सीमा में छूट देने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सरकार के परीक्षा सिस्टम पर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में फैसला करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा, प्रभावशाली जातीय लॉबी के राजनीतिक दबाव के कारण सरकार फैसला नहीं कर पा रही। ये जातीय लॉबी वोटों को प्रभावित करती है। इस वजह से परीक्षा में शामिल होने वाले और सिलेक्ट हो चुके युवा असमंजस में हैं। जस्टिस अशोक जैन ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने पेपर लीक के मामले में तत्कालीन राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनकी मिलीभगत पर टिप्पणी की है। बाप नेताओं सहित 29 आरोपियों की जमानत। खारिज रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद नेशनल हाईवे जाम करने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में उदयपुर कोर्ट ने बाप पार्टी नेताओं सहित सभी 29 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में 1 सप्ताह पहले का है। लोक अभियोजक पृथ्वीराज ने बताया कि अदालत में उनकी तरफ बताया गया कि आरोपियों का यह कदम कानून व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण था। शव को रोड पर रखकर नेशनल हाईवे जाम करते हुए अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो कानून उसे जरूर सजा देगा। इसमें बाप पार्टी के विधायक प्रत्याशी रहे रामहरि मीणा और राजकुमार सहित 29 आरोपी शामिल हैं। राजस्थान के इस रूट पर अब दौड़ेंगी यूपी की बसें। आगरा राजाखेड़ा जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय मार्ग पर राजस्थान रोडवेज ने अपनी लापरवाही से घाटे में आकर सेवाएं बंद कर दी। ऐसे में अब इसी मार्ग पर उत्तर प्रदेश परिवहन ने व्यापारियों की मांग पर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन से मुलाकात के दौरान बस संचालित करने का आश्वासन दिया है। जैन के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन की शटल बस सेवा अगले सप्ताह आरंभ हो सकती है और इसके लिए आगरा के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। विगत 6 माह पूर्व धौलपुर डिपो ने राजाखेड़ा आगरा जैसे महत्वपूर्ण इस मार्ग को घाटे का मानते हुए बस सेवाओं को बंद कर दिया था। राजस्थान के लिए 1012 करोड़ रुपए स्वीकृत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। यह राशि राज्य के विभिन्न विभागों की कुल 50,288 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर व्यय की जाएगी। इसमें सड़कें, पुलियां, डैम, एनीकट, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन और अन्य सरकारी इमारतें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश भर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे की बहाली में तेजी आएगी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन। अब 1 दिसंबर तक कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2025 से 26 के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी की कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं से विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 31 अक्टूबर तक पोर्टल खोला है, लेकिन इस तारीख को बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दिया गया है। एक्शन मोड में बीडीए। 7 अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अवैध कॉलोनियों की बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई आगरा रोड स्थित नेशनल हाईवे 21 के आसपास प्राधिकरण क्षेत्र में की गई। बीडीए के निरोधक दस्ते ने ग्राम नगला चांदमारी, नगला गोपाल, बरसो, घासोला, नगला बरताई, नौह और बहनेरा गांवों में चल रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य पर जेसीबी चलवाई। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। राज्य सरकार
सरकार ने श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देय पेंशन मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त हो। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक रजनीश कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं तथा लोक कलाकारों के सामने आने वाली कठिनाइयों और भविष्य संबंधी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करना शामिल है। गौशालाओं के अनुदान पर नेता प्रतिपक्ष और मंत्री में वार पलटवार। गौशालाओं को अनुदान में देरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गौपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान में देरी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसे गलत बताया। जूली ने गौपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को बरगलाने और मुख्यमंत्री की छवि चमकाने की जगह अपनी कमियां स्वीकार कर। जैसलमेर के सम रिसोर्ट में होगी फायर सेफ्टी की जांच। जैसलमेर के सम इलाके में गुरुवार रात एक रिसोर्ट में आग लगने की घटना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए रिसोर्ट संचालकों के साथ बैठक की। भास्कर ऐप में आगजनी में सुरक्षा के इंतजाम नहीं की खबर दिखाने के बाद कलेक्टर प्रताप सिंह ने सम व खोहड़ी गांव स्थित रिसोर्ट संचालकों को बैठक कर निर्देश दिए। कलेक्टर प्रताप सिंह ने कैंप रिसोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट कहा, पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कैंप और रिसोर्ट संचालकों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों की सख्ती से पालना करें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई तय। राजस्थान का सरकारी अफसर निकला करोड़पति। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग सीजीएसटी के सहायक आयुक्त रतिराम मीणा के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। मीणा ने अगस्त 2018 तक लगभग 51,73,000 की संपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन अगस्त 2025 तक उनकी संपत्ति बढ़कर 4 करोड़ 8 लाख से अधिक हो गई, यानी 7 साल में संपत्ति लगभग 8 गुना हो गई। सीबीआई ने बताया कि रतिराम मीणा ने जयपुर और अहमदाबाद में सीजीएसटी कार्यालयों में लगभग 7 साल तक अगस्त 2018 से अगस्त 2025 काम किया। इस अवधि में उसने लगभग 2.54 करोड़ की संपत्ति अवैध तरीकों से जुटाई, जो उनकी झांत आय स्रोतों से करीब 100% अधिक थी। एनआईएमसी ने सुधारी गलती, अब भीलवाड़ा को मिली 22 पीजी सीटें। राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा की एक बड़ी चूक सामने आई है। कॉलेज प्रशासन पोर्टल पर 22 पोस्ट ग्रेजुएट पीजी सीटें अपलोड करना ही भूल गया था। अधिकारियों ने इसे तकनीकी खामी बताते हुए मामला टालने की कोशिश की, लेकिन शिकायत के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन एनआईएमसी ने हस्तक्षेप करते हुए इस गलती को सुधारा और नई संशोधित सूची जारी की है। अब कॉलेज को 22 सीटें स्वीकृत की गई हैं। निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को भी मिलेगा लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ। छात्रा सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाते हुए लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को दिया जाएगा। इस योजना के तहत जिन छात्राओं का जन्म शासकीय या सरकार से संबद्ध स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ है, उनको 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने गत वर्ष पूर्व स्कूलों में छात्रा शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के तहत राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को इसका लाभ दिया जाता था। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश की हर वर्ग की बालिका को उसकी शिक्षा पूरी करने के लिए 1,50,000 की प्रोत्साहन राशि 7 किस्तों में मिलेगी। जिले में महिला अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नवंबर माह से कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं के माध्यम से योजना की प्रक्रिया, दस्तावेज अपलोडिंग, आवेदन लॉक करने व भुगतान से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो रुक सकती है। पेंशन सरकार के निर्देशानुसार सभी राज्य सरकार के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए जीवन प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण नवंबर 2025 में किया जाना है। तय सीमा के अंतर्गत जीवन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तो पेंशन बाधित हो सकती है। जिला कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनरगण अपने जीवन प्रमाण पत्र निम्न माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय कोषाधिकारी धौलपुर में स्थापित सुविधा केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से पेंशनरों की सुविधा के लिए कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने व ऑनलाइन अद्यतन करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से की जाए। सभी पेंशनरों से निवेदन है कि वे नवंबर 2025 माह में अपने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे, ताकि उनकी पेंशन भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
राजस्थान में स्लीपर बसें बंद, 3 लाख लोग फंसे जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा को छोड़कर प्रदेश भर में ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया। करीब 7,000 बसों के ब्रेक लगने से यात्री परेशान हैं। जयपुर में 1 नवंबर से बुकिंग ऑफिस बंद हो जाएंगे। उदयपुर में निजी बस संचालकों ने किराए में 30% तक बढ़ोतरी कर दी। जोधपुर, कोटा सहित अन्य जिलों में स्लीपर बसें खड़ी हो गई। ट्रेवल्स एजेंसियों ने बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई। दरअसल पिछले दिनों स्लीपर बसों में हादसे के बाद परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई चल रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कई बसों के चालान काटे। पर्यटन को बढ़ावा देने निकली विंटेज कारें। कोटा से हाड़ौती की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को बढ़ावा देने की एक अनोखी पहल देखने को मिली। चैप्टर हाड़ौती द्वारा आज विंटेज कारों का भव्य कॉन्वॉय निकाला गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री उम्मेद क्लब कोटा से हुई, जहां क्लब के महासचिव लोकेंद्र सिंह राजावत ने विंटेज कार कॉन्वॉय को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आकर्षक यात्रा कोटा से शुरू होकर शेरगढ़ होते हुए आमली जागीर पहुंची। कोटा निगम में शनिवार रविवार छुट्टी नहीं। कोटा उत्तर निगम क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर के फॉलोअप कैंप्स का आयोजन सोमवार से नगर निगम कोटा उत्तर के प्रशासनिक भवन के स्वागत हॉल में किया जाएगा। आयुक्त अशोक कुमार त्यागी ने बताया कि इन फॉलोअप कैंपस में शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत सभी जरूरी दस्तावेज के साथ मिले हुए आवेदनों या प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। उत्कर्ष किसान ऐप स्टोर संचालकों को मिलेंगे मुफ्त कंप्यूटर मोबाइल। उत्कर्ष किसान ऐप ने राजस्थान में 12 से अधिक किसान स्टोर खोले। इनमें सवाई माधोपुर, शाहपुरा और बस्सी जैसे स्थान शामिल। कंपनी की योजना राज्य के हर गांव में ऐसे स्टोर खोलने की है। उत्कर्ष किसान ऐप के सीईओ नकुल परिहार ने बताया कि यह पहल ग्रामीण भारत को डिजिटल क्रांति का बेहतर अनुभव कराने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह ऐप किसानों के साथी के रूप में उनके साथ मिलकर काम करेगा। यह प्लेटफॉर्म किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्कर्ष किसान स्टोर हर गांव में फ्रेंचाइजी स्टोर दे रहे हैं, जहां किसान सीधे अनाज, बीज, पशुधन और अन्य कृषि उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। केमिस्ट्री लेक्चरर भर्ती 109 अस्थायी रूप से सिलेक्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 अंतर्गत केमिस्ट्री विषय के 46 पदों के लिए विचारित सूची जारी की गई है। सूची में 109 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच लिए अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया है। परिणाम के अंतर्गत आयोग की ओर से 10% से ज्यादा प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 99 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के बाद आयोग की ओर से जारी की जाएगी। उदयपुर में 30 करोड़ की अवैध गांजे की खेती पकड़ी। उदयपुर में पुलिस ने 50 बीघा जमीन पर फैली करीब 30 करोड़ रुपए की अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश किया। पुलिसकर्मी शोभा यात्रा के बहाने दुर्गम जनजातीय इलाकों कूड़ामूड़ा, मांडवा, निचली सुबरी और उपलातला में पहुंची। खेतों में 8000 से अधिक गांजे के पौधे लहलहा रहे थे, जिन्हें गुजरात और पंजाब में सप्लाई करने की तैयारी थी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (NTF) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की 4 टीमों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दी। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का राजस्थान में विस्तार। शिवसेना राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह पालडी ने शुक्रवार को इंजीनियर जितेंद्र हिंदू को पार्टी का नया प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ शिवसेना के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पालडी ने बताया कि इंजीनियर जितेंद्र हिंदू को संगठन को और मजबूती देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि शिवसेना राजस्थान में संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश स्तर की मजबूत टीम तैयार कर रही है। पालडी ने बताया, इंजीनियर जितेंद्र हिंदू को एक शिक्षित, ऊर्जावान और सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। वे समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। सीजीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के ठिकानों पर सीबीआई छापा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने जयपुर के सीजीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सहायक आयुक्त के जयपुर, अंकलेश्वर और अहमदाबाद समेत कई ठिकानों पर छापे मारी। कार्रवाई में कई शहरों में प्लॉट, मकान, कॉमर्शियल स्पेस सहित बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी मिली। वहीं छापों में पोर्श और जीप कंपास जैसी प्रीमियम गाड़ियां मिली हैं। सीबीआई टीम 3 दिन से जांच में जुटी थी। शुक्रवार को इसका खुलासा किया। अफसर ने 7 साल में अवैध तरीकों से लगभग 2 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बनाई। ये आय से लगभग 100% ज्यादा है। वहीं सहायक आयुक्त ने परिवार के मालिकाना हक वाली फर्मों में इस अवैध कमाई को ठिकाने लगाया। सीबीआई अब कंपनियों, फर्मों का रिकॉर्ड जांच रही है।
निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में 400 मरीजों का चेकअप किशनगढ़बास में पूज्य सिंधी पंचायत और जीव कल्याण सेवा समिति द्वारा शुक्रवार को संत कंवर राम हरि मंदिर परिसर में एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 400 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 85 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। इसके अलावा ENT विभाग में 120 और हड्डी रोग विशेषज्ञों द्वारा 90 मरीजों की जांच कर परामर्श व दवाइयां प्रदान की गई। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर मामले में सुनवाई टली। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर शनिवार को सिविल कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब यह सुनवाई अगली डेट 3 जनवरी को होगी। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के वकील विजय शर्मा ने बताया, कोर्ट में दरगाह कमेटी की ओर से प्रस्तुत याचिका खारिज करने के प्रार्थना पत्र पर बहस होनी है। 30 अगस्त को हुई सुनवाई में बहस के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI और अल्पसंख्यक विभाग के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। वहीं दरगाह कमेटी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई जारी है। अंता उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी का बड़ा दांव। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अंता विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत होगी। उन्होंने संकेत दिया कि अंता से जीतने वाले उम्मीदवार का नंबर भी मंत्रिमंडल में आ सकता है। राठौड़ के इस बयान के बाद ये तय माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव और अंता उपचुनाव के नतीजों से पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होगा। सरकारी प्राइवेट स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म। राजस्थान में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की एक मानकीकृत यूनिफॉर्म की घोषणा के कुछ दिनों बाद अब सभी स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया गया है। नई यूनिफॉर्म के साथ स्कूल स्टाफ के लिए पहचान पत्र की भी अनिवार्यता लागू की गई है। नया ड्रेस कोड के विरोध में प्राइवेट स्कूल संगठन विरोध में उतर आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए नई पोशाक में, छात्रों के लिए ड्रेस कोड में छात्रों के लिए भूरे रंग की पैंट या हाफ पैंट और हल्के भूरे रंग की शर्ट निर्धारित की जाएगी, जबकि छात्राओं के लिए हल्के भूरे रंग का कुर्ता या शर्ट और भूरे रंग की सलवार या स्कर्ट और चुन्नी होगी। छात्रों को गुरुवार को स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से छूट मिलेगी। राजस्थान के 7 नए जिलों के लिए आई अच्छी खबर। राजस्थान के नए जिलों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रदेश के 7 नए जिलों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र खोलने के आदेश जारी किए हैं। इनमें जिला उद्योग एवं वाणिज्य उपकेंद्र ब्यावर एवं बालोतरा को क्रमोन्नत किया गया है, जबकि नवगठित जिले डीग, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड़, खैरथल तिजारा एवं सल्लूम्बर में नवीन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र खोले जाएंगे। ब्यावर व बालोतरा में पहले से ही उपकेंद्र संचालित होने से इन्हें क्रमोन्नत किया गया है। इन कार्यालय के संचालन के 14 पद स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान में बनेगा एक और नया 6 लेन एक्सप्रेसवे। राजस्थान में एक और नई 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने वाला है। कोटपुतली और किशनगढ़ को जोड़ने वाला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जयपुर, सीकर सहित प्रदेश के 5 जिलों से होकर गुजरेगा। 181 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 6,906 करोड़ रुपए की लागत तैयार होगा और अगले महीने इसका काम शुरू होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि नया एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद 5 घंटे की यात्रा केवल 2 घंटे में पूरी होगी। एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से जयपुर की राह भी आसान हो जाएगी। साथ ही यह एक्सप्रेसवे खाटू, श्यामजी, मकराना, नावा, कुचामन सिटी और किशनगढ़ जैसे कई प्रमुख स्थानों को भी जोड़ेगा। बता दें कि यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान सरकार के बजट में घोषित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से एक है। वीडियो सीधी भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर को होगा। प्रदेश के 38 जिलों में 1570 केंद्रों पर एक पारी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। परीक्षा में पंजीकृत 5.4 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के कुल 38 जिलों में 2 नवंबर को एक पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। जयपुर जिले में 250 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर जिले में 93,588 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 5 नवंबर से फिर पलटेगा मौसम। राजस्थान में नवंबर महीने भी बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के नए प्रेडिक्शन के अनुसार राजस्थान के 8 संभागों में 2 से 3 से 4 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 3 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा। फिर 5 नवंबर से अचानक मौसम पलट जाएगा। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब आज कमजोर होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया WML बन गया है, जिस वजह से 1 से 2 नवंबर को उदयपुर,
कोटा संभाग में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिले शामिल हैं। वहीं कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले शामिल हैं। राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का खुलासा। जयपुर समेत 4 जिलों से 5 लोग हिरासत में। खुफिया विभाग आईबी की सूचना पर राज्य की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई कर शुक्रवार को जयपुर, जोधपुर, जालोर और करौली से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी विदेश में संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में थे और विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे। बता दें कि इन पर आतंकी और संदिग्ध संगठनों से जुड़ाने व चंदा एकत्रित कर आर्थिक सहायता, फंडिंग करने का भी संदेह है। इनसे कुछ मोबाइल, चंदे की रसीदें और अन्य सामग्री कब्जे में ली गई है। सभी से जयपुर में पूछताछ की जा रही है। सांभर झील में मर रहे पक्षियों का रेस्क्यू एसडीआरएफ करेगी। नागौर में प्रवासी पक्षियों की मौत को लेकर अब सांभर लेक में एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन करेगी। 2 दिन में नावा, नागौर से सटे झील के 15 किलोमीटर के एरिया में 20 पक्षी मृत मिले हैं, जबकि 13 को रेस्क्यू कर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मीठड़ी रेस्क्यू सेंटर इलाज किया जा रहा है। शुक्रवार के दिन वन विभाग और विशेषज्ञों की टीम ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद सभी पक्षियों की बॉडी को कल विशेषज्ञों की देखरेख में डिस्पोज, जला कर दिया गया था। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मूर्ति को किया खंडित। बाड़मेर शहर के सर्किट हाउस के पास बने इंदिरा सर्किल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। कांग्रेस के नेताओं को इसके बारे में जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि आयरन लेडी के नाम से विख्यात पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मूर्ति को खंडित करना बड़ा ही दुर्भाग्य है। जिला कांग्रेस कमेटी एसपी नरेंद्र सिंह मीना को झापन देकर कार्रवाई की मांग करेगी। वहीं जिला प्रशासन से यहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाने की मांग करते हैं। अजमेर जेएलएन अस्पताल के सफाई कर्मी हड़ताल पर उतरे। अजमेर के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में शनिवार सुबह से ही गंदगी का अंबार लग गया, क्योंकि सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। नई एजेंसी की ओर से काम संभालने के पहले ही दिन कर्मचारियों ने रोजाना 300 रुपए मजदूरी और हर महीने की 10 तारीख तक वेतन भुगतान की मांग को लेकर विरोध जताया। हड़ताल के चलते वार्डों, ओपीडी और इमरजेंसी में सफाई पूरी तरह ठप रही, जिससे मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि 1 नवंबर यानी शनिवार से जेएलएन अस्पताल में सफाई का काम नई एजेंसी को सौंपा गया है। राशन डीलर 1 नवंबर से नहीं देंगे। उतराई का पैसा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कार्यरत राशन डीलर एसोसिएशन संघ धौलपुर ने जिला प्रशासन को झापन सौंपकर उतराई राशि के भुगतान से इनकार कर दिया है। संघ ने स्पष्ट किया कि 1 नवंबर से राशन डीलर स्वयं यह राशि नहीं देंगे, बल्कि इसका वहन शासनादेश के अनुसार परिवहनकर्ता द्वारा ही किया जाना चाहिए। संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर श्रीनिधि बी डॉटटी और जिला रसद अधिकारी को झापन सौंपते हुए बताया कि शासन ने डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली लागू की है, जिसके तहत खाद्यान्न सीधे परिवहनकर्ता द्वारा राशन दुकानों तक पहुंचाया जाना निर्धारित है। इस प्रक्रिया में उतराई सहित सभी खर्च परिवहनकर्ता को वहन करने का प्रावधान है, न कि राशन डीलरों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का। टोंक की मरीज को पीएम राहत कोष से आर्थिक मदद। टोंक जिले के दूनी कस्बे की शिल्पा खान, जो किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, को अब इलाज में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह सहायता टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश चंद्र मीणा के प्रयासों से मिली है। कोटपूतली में टैक्स एडवाइजरी संघ की मीटिंग। कोटपूतली कर सलाहकार संघ टैक्स कंसल्टेंट्स की बैठक शनिवार को एक निजी होटल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार बंसल ने की। इस अवसर पर दीपावली स्नेह मिलन समारोह भी मनाया गया। संघ के प्रवक्ता अविनाश तिवारी ने बताया, बैठक में जिला स्तर पर एसजीएसटी कार्यालय खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को झापन सौंपने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। जोधपुर से दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों की हड़ताल। जयपुर और जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद परिवहन विभाग नियमों के खिलाफ चल रही बसों पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में बस ऑपरेटर कार्रवाई के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। शनिवार को हड़ताल का मिला जुला असर नजर आया। चंद्रा राज ट्रेवल्स के गजेंद्र सिंह भाटी ने बताया, पूरे जोधपुर में अन्य राज्यों में जाने वाली बसों को बंद किया गया है। इसको लेकर जोधपुर में बसों की ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन बुकिंग काउंटर बंद कर दिए गए हैं। जब तक एसोसिएशन आगे का निर्णय नहीं लेता है, बसें बंद रहेंगी।
कोटा में पार्षदों को जाते जाते मिल गई खेल सामग्री। कोटा नगर निगम की तरफ से हर साल वार्डों में खिलाड़ियों को पार्षदों के जरिए खेल सामग्री बांटी जाती है। इस बार पार्षदों का कार्यकाल 2 नवंबर को खत्म होने जा रहा है, वहीं मेयर का कार्यकाल 9 तारीख को खत्म होगा। इससे पहले ही वार्डों में खेल सामग्री पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। कोटा उत्तर और दक्षिण के 150 पार्षदों को 1-1 लाख रुपए की खेल सामग्री मिलेगी। चूरू पुलिस को मिली अत्याधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन अपराध जांच में तेजी और सटीकता लाने के लिए चूरू जिला पुलिस को एक हाईटेक फॉरेंसिक मोबाइल वैन मिल गई है। यह वैन मौके पर पहुंचकर अपराध से जुड़े साक्ष्य तुरंत एकत्र करेगी और जांच को पेशेवर बनाएगी। इससे हत्या, चोरी, दुर्घटनाओं और नशे से जुड़े मामलों में सबूत जुटाने की प्रक्रिया अब और भी तेज हो जाएगी। फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि इस वैन में क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट, नारकोटिक्स टेस्ट किट, सैंपल प्रिजर्वेशन सिस्टम, लाइव डॉक्यूमेंटेशन कैमरा और फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग सेट जैसे अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं। ये सभी डिवाइस मौके पर ही सबूत सुरक्षित करने और उनका प्राथमिक विश्लेषण करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।